इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है सभापति महोदय। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी के सामने 2 घंटे तक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बेटी नहीं मानी और अपने बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड से कोर्ट मैरिज कर ली और कहा कि यही मेरी जन्नत है और यही मेरा शोहर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ख़बर 27 जुलाई 2024 को अखबार में छपी। ये ख़बर जैसे ही अखबार में छपी और मंजर आम पर आई तो जिसने भी इस खबर को देखा और सुना उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि बूढ़ा बाप 2 घंटे तक बेटी के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बेटी नहीं मानी, अपने बॉयफ्रेंड से कोर्ट मैरिज कर ली। मुजफ्फरनगर की महविश की आरिश के साथ कोर्ट मैरिज। दोस्तों, ये ख़बर 27 जुलाई को ये ख़बर अखबार में शाये हुई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर दी मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मकाम मवाना मेरठ यूपी वालिद 2 घंटे तक अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बेटी नहीं मानी। हार मानकर वालिद ने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। मुजफ्फरनगर की महविश और आरिश का 4 साल से ये दोस्ताना ताल्लुक़ चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट में उन्होंने शादी कर ली। तफसीली खबर के मुताबिक यूपी के मवाना तहसील में एक बेबस बाप अपनी बेटी के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इश्क के बुखार में मुब्तला बेटी ने अपने महबूब को जन्नत करार देते हुए उसके साथ रहने की ज़िद पकड़ ली। बाप ने भी आखिरकार उसके सर पर हाथ रखकर कह दिया कि आज से तू मेरे लिए मर गई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बेटी अपने बॉयफ्रेंड से कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंची। वहां बेबस बाप तकरीबन 2 घंटे तक बेटी के सामने हाथ जोड़ता रहा, मन्नतें करता रहा, कस्में देता रहा, लेकिन बेटी ने उसकी बात न सुनी और वो अपने बॉयफ्रेंड के गले से लिपट गई और कहने लगी कि यही मेरा शोहर, मेरी जन्नत है। ये देखकर बाप ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि आज से तू मेरे लिए मर गई है। बाद में लड़की ने बॉयफ्रेंड से कोर्ट मैरिज कर ली। मालूम हुआ कि महविश मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और उसका बॉयफ्रेंड आरिश मवाना का रहने वाला है। आरिश पेशे से ड्राइवर है। आरिश ने बताया कि 4 साल पहले सोशल मीडिया के ज़रिए महविश से बातचीत शुरू हुई थी। कुछ दिन बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे। हमने इस बात को छुपाए रखा। हमें लगता था कि अगर घर वालों को पता चला तो झगड़ा होगा, लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी न रह सकी। आरिश ने मज़ीद बताया कि जब घर वालों को पता चला तो हमने शादी का मंसूबा बना लिया। मैंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन वो राज़ी ना हुए। महविश ने भी अपने घर वालों से बात की, लेकिन वो भी राज़ी ना हुए। इसके बाद महविश मुजफ्फरनगर से मेरठ आ गई। हम दोनों बालिग हैं, इसलिए कोर्ट मैरिज करने पहुँचे हैं। कोर्ट मैरिज की इत्तिला पर दोनों के घर वाले वहाँ पहुँच गए। लड़के ने अपने घर वालों को किसी तरह से शादी के लिए मनाया, लेकिन लड़की का बाप ना माना। बाप ने बेटी को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। बाप ने रोते हुए पुलिस वालों से कहा कि बेटी की शादी 1 साल पहले कहीं और कर चुके हैं, बस रुखसती नहीं हुई है। अब हम रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाएंगे? मैं अपनी बेटी को साथ चलने के लिए समझाता रहा, लेकिन वो ना मानी। हार कर मैंने समाज के सामने बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि आज से तू हमारे लिए मर गई है, तू हमारी बेटी नहीं है, आज से तेरा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है। आखिर में इस लड़की के बाप ने बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कही। लड़की के बाप ने सबसे आखिरी बात जो अपनी लड़की को कही कि तू अपने इस कदम से बहुत पछताएगी। ये आखिरी बात इस बाप ने
इस मजबूर बाप ने अपनी बेटी को कही कि तू इस कदम से बहुत पछताएगी। दोस्तों, ये बहुत अफसोसनाक ख़बर है। इन वाक़यात के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह देर से शादी करना है। बालिग होते ही रिश्ता कर दे, फिर जब बच्ची या बच्चे की तरफ से शादी की तरफ रुझान महसूस हो तो निकाह कर देना चाहिए। इस तरफ लोग तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भी इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं और खुले माहौल वाले स्कूल कॉलेज में भेजा जा रहा है, मोबाइल की आज़ादी दी जा रही है। खुले माहौल में स्कूल कॉलेज में भेजना ये भी बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा पाप माँ बाप कर रहे हैं अपनी बेटियों के लिए। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद भी इन तमाम वाक़यात से इबरत हासिल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो अफसोसनाक वाक़या अखबार में शाये हुआ, सोशल मीडिया पर खूब ये ख़बर चली, हर किसी ने इस ख़बर को शेयर किया। हमारे पास भी बहुत लोगों ने इस ख़बर को शेयर किया और कहा कि इस ताल्लुक़ से वीडियो बनाई जाए, लोगों को आगाह किया जाए, ख़बरदार किया जाए, खुदारा इस तरह के कामों से बचे। दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे जो माँ बाप का दिल दुखाए। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए, जब औलाद शादी के लायक हो जाए तो फ़ौरन से उनकी शादी कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। मुसलमान की बहन बेटियों की अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए और सही समझ कर काम करने की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये इतना अफसोसनाक वाक़या है, जिसने भी इस ताल्लुक़ से जाना, सुना, इस ख़बर को पढ़ा, यकीनन वो जज्बाती हो गया। अल्लाह ताला इस बाप की भी जान, माल, इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनको हिम्मत अता फरमाए। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हज़रात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इमरान प्रताप गढ़ी ने आज राज्यसभा के अंदर ऐसा शानदार भाषण दिया कि हर कोई उनके इस भाषण को लेकर खूब जमकर उनकी तारीफ़ कर रहा है। दोस्तों, उन्होंने अपने शायराना अंदाज में और बहुत ही बेबाक अंदाज में उन्होंने हुकूमत पर सवालात उठाए हैं और बहुत ही गहरी बात कही है और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ आज उन्होंने राज्यसभा के अंदर शानदार तकरीर की है। आइए देखते हैं इमरान प्रताप गढ़ी ने आज राज्यसभा में क्या बयान दिया है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है। सभापति महोदय, अफसोस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी,
ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है, यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है, यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं, यह बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, बैठे नहीं बोले, टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है, इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, पानी बरसने से वहां 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसे महान बताया जा रहा है, लेकिन कौन महान बता रहा है? सत्ता पक्ष के लोग, उन्हें तो बताना ही है। क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से, नीरज भाई भी अवध और पूर्वांचल से आते हैं। वहां एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की? बिटिया की महतारी ने, यानी कि बेटी की प्रशंसा किसने की? मां ने। तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही, लेकिन विपक्ष के एक भी सांसद से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। आप सबसे गुजारिश है ख़ासतौर से दुआ का एहतिमाम कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।